Joinder of charges. Joinder of charges is a legal process that combines multiple criminal charges into a single trial. This can occur when the charges are connected in some way, such as being part of same transaction or involving the same defendant. Joinder of charges का मतलब होता है जब किसी एक्यूज के मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस को कंबाइन करा के सिंगल ट्रायल में कन्वर्ट करा दिया जाता है, उसे जॉइंडर ऑफ चार्जेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी एक्यूज ने एक साल में 3 बार चोरी करी है, तो उसके तीनों चोरी की जो चार्जेस बनेंगे उनको कंबाइन करा दिया जाएगा और उसको जो ट्रायल चलेगा वो सिंगल ट्रायल चलेगा। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि चार्जेस होता क्या है, उसका मीनिंग पढ़ा था, और हमने कवर अप कर लिया था कि चार्जेस का जो चैप्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक तो कंटेंट ऑफ चार्जेस और जॉइंडर ऑफ चार्जेस। कंटेंट ऑफ चार्जेस के सेक्शन 234 से लेकर 240 तक हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिए है, बट अब पढ़ेंगे हम चार्जेस के सेक्शन 241 से लेकर 247 तक। सेक्शन 241 बात करता है सेपरेट चार्ज फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। सेपरेट चार्ज फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। सेपरेट चार्जेस फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस ये कहता है कि कोई भी एक्यूज अपने अलग अलग ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज की डिमांड कर सकता है। इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते कि ए एक एक्यूज्ड है जिसने एक टाइम पे तो चोरी करी है, बट ऑन द अदर हैंड सेम पर्सन ने दूसरे टाइम पे किसी और पर्सन को ग्रीवियस हर्ट दिया है, और जो मजिस्ट्रेट था उसने इन दोनों क्राइम के लिए उसका सेम चार्ज बना दिया था। एक ही चार्ज में उसने दोनों ही क्राइम को कवर अप कर दिया था, बट एक्यूज चाहता है कि मेरे दोनों अलग अलग क्राइम को अलग अलग ट्रीट करा जाए, उनका सेपरेट चार्जेस बने, तो वो उसकी डिमांड कर सकता है। वो उसकी डिमांड कैसे कर सकता है? वो एक एप्लीकेशन लिख के देगा मजिस्ट्रेट को कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे क्राइम हैं उनको अलग अलग उनके चार्जेस बने और उनको अलग अलग ट्रीट किया जाए। ऐसा बेसिकली क्यों चाह रहा है? हो सकता है कि उसने एक क्राइम करा हो, एक क्राइम ना करा हो, इस वजह से। और ये सेक्शन ये भी बोलता है कि सेक्शन 242, 243, 244 और 246 से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये उनको इफेक्ट नहीं करता। सेक्शन 242 बोलता है कि ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद इन अ ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। बेसिकली यही कहना चाहता है कि अगर किसी एक्यूज ने एक साल में एक जैसे 3-4 ऑफेंस करे हैं, तो उन सबका एक ही चार्ज बनेगा, उन सबको साथ में ही चार्ज करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एक एक्यूज है, उसने एक साल में 3 बार चोरी करी है और उसने तीनों बार सिर्फ चोरी ही करी है, तो उन तीनों चोरियों को उसका सेम चार्ज बनाया जाएगा। सेक्शन 243, सेक्शन 243 ये बोलता है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस। एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए ट्रायल। बात करते हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू। इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि ए एक पर्सन था जिसने हाउस ब्रेकिंग करने का सोचा था, और उसका इंटेंशन था उस घर में जो भी होगा उसके साथ रेप करेगा, और उसने वो ही करा। उसने हाउस ब्रेकिंग करा और एक बी था उसकी वाइफ के साथ, उसने वहां पे रेप करा था। तो जो ए पर्सन है उस पर सेपरेट चार्ज करा जाएगा, और उसने दो क्राइम करे यहाँ पे, एक तो हाउस ब्रेकिंग करा है और एक उसने रेप करा है, तो उस पे इन दोनों का अलग अलग ट्रायल चलेगा। हमारा सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस बताता है रेप के बारे में, और सेक्शन 331 बताता है हाउस ब्रेकिंग के बारे में। तो यही चीज यहाँ पे कही गई है, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस। जब कोई पर्सन एक से ज्यादा ऑफेंस करता है तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल चल सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 244। सेक्शन 244 कहता है व्हेन इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे, जिसमें कहा गया है कि ए एक पर्सन है जो शपथ लेता है कि जो भी बोलेगा सच बोलेगा, और वो एक स्टेटमेंट देता है जिसमें बोलता है कि बी ने कभी सी को हिट नहीं करा था, बट ऑन द अदर हैंड ए फिर से एक और स्टेटमेंट देता है जिसमें वो कहता है कि बी ने सी को तो हिट करा था। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है ए जिसमें से उसके दोनों में से एक स्टेटमेंट फॉल एविडेंस है। तो अब जो मजिस्ट्रेट है वो ए के खिलाफ एक चार्ज फाइल करेगी जिसमें फॉल्स एविडेंस के अंदर उस पर चार्जेस लगाए जाएंगे, बट मजिस्ट्रेट को ये नहीं पता कि ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से कौन सा उसका एविडेंस फॉल्स एविडेंस है। तो ये सेक्शन यही बोलता है कि वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। फिर आता है सेक्शन 245। सेक्शन 245 कहता है व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्सन पे चार्जेस तो बड़े ऑफेंसेस के लगा दिए जाते हैं, बट जब फैक्ट्स वगैरह सामने आते हैं तो पता चलता है जो उसने ऑफेंस करा है वो माइनर है, और उसको माइनर ऑफेंस के हिसाब से ही चार्जेस लगाने चाहिए, उसको माइनर ऑफेंस के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगी, कन्विक्टेड करा जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिसमें कहा गया कि ए एक पर्सन है जिस पे चार्जेस लगाए गए थे बीएनएस के सेक्शन 316 के 3 के अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, बट जब फैक्ट्स वगैरह सामने आए तो पता चला वो उसने जो क्राइम करा है वो 316 के 3 के अंदर नहीं आता, 2 के अंदर आता है। तो यहाँ पे उसको 316 के 2 के अंदर कन्वेक्टेड कहा जाएगा, 2 के अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी, ना कि 3 के अंदर।
जिसका मतलब हुआ व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, आप पे चार्ज कुछ लगाए गए हैं, प्रूफ कुछ हो जाता है, तो जो प्रूफ हुआ है उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी। सेक्शन 246 जो बोलता है व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज जॉइंटली, कौन कौन से पर्सन्स है, यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही, पर्सन्स की बात हो रही है जहाँ जिनको जॉइंटली चार्ज करा जा सकता है। पहला, अगर किसी पर्सन्स ने मतलब दो से ज्यादा व्यक्तियों ने, एक से ज्यादा व्यक्ति ने सेम कोर्स किया है, सेम इंटेंशन था क्राइम करने का, तब उनको जॉइंटली चार्ज करा जा सकता है। दूसरा बोलते हैं कि अबेटमेंट की सिचुएशन हुई, ए ने बी को उकसा दिया कोई क्राइम करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी जॉइंटली चार्ज करा जाएगा। तीसरा बोलता है कि उन्होंने 12 महीने के अंदर सेम काइंड ऑफ ऑफेंस करे है, तब भी लाइक ए ने 12 महीने के अंदर दो घर पे चोरी करी है और ए ने बी को उकसा के उससे भी दो तीन घर में चोरी करा ली, तो ऐसी सिचुएशन में भी जॉइंटली चार्ज करा जाएगा। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि जब आपके ऑफेंस तो अलग है बट इंटेंशन आपका सेम था, मतलब कि लाइक ए और बी एक घर में गए थे चोरी करने के इरादे से, बट ए तो चोरी करता है और जो बी होता है वो वहां पे जाके किसी लड़की का रेप कर देता है, तब भी आप पे जॉइंटली चार्ज कराया जाएगा। वो अलग बात है कि बी के जो चार्जेस होंगे वो ज्यादा होंगे एक्स कंपेयर ऑफ ए। और सी ई पॉइंट ये बोलता है कि ई पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लाइक आपने किसी घर में जाके चोरी कर दी, चोरी का सामान आपने जाके बेच दिया, जिसको बेचा उसको पता है कि ये चोरी का सामान है, तो ऐसी सिचुएशन में जो चोरी का सामान जिस पर्सन ने खरीदा है ना, उसको भी जॉइंटली चार्ज कराया जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 247 की। सेक्शन 247 कहता है विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्ज ऑन कन्वेंशन ऑन वन ऑफ सर्वर चार्जेस। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि किसी पर्सन पे 6 चार्जेस लगाए गए हैं और जो उनमें से बस 4 चार्ज जो है वो प्रूव्ड हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो 2 चार्जेस है ना उनका विड्रॉल हो सकता है, उनको हटा दिया जाएगा और 4 चार्जेस के अंदर उसको सजा सुनाई जाएगी। तो यही है विड्रॉलर ऑफ रिमेनिंग चार्ज, जो रिमेनिंग चार्ज है 2 चार्ज उनको विड्रॉल कर दिया जाएगा और जो चार्ज उस पर प्रूव्ड हो चुके हैं उनके अंतर्गत उसको सजा सुनाई जाएगी।